चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। हम कंप्यूटर नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और इसमें हमने ये पढ़ लिया था, कन्वर्जन करने आ गए थे आपको, कैसे हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। चलो अगर पूछा जाए कन्वर्ट करना है 23 टू द बेस 8 इन बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल एंड डेसिमल, तो बताओ बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। वैल्यूज पुट कर देंगे बाइनरी वाली, ठीक है। जैसे वैल्यूज क्या क्या होती हैं, जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो। 4 डिजिट में अगर लिखें, 1 की वैल्यू ये होती है, 2 की वैल्यू 10, 3 की वैल्यू 11, सही है। और 4 की वैल्यू 100, ठीक है। इतनी वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी हमें वैसे तो। अगर हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो देखो 23 टू द बेस 8, इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो 2 की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 3 बिट में रखेंगे, है ना। तो 2 की 3 बिट में वैल्यू हो जाएगी 010, और 8 की हो जाएगी कितनी, सॉरी 3 की वैल्यू हो जाएगी 011। ये हो गया, ठीक है। अब इस 23 को अगर हम चेंज करना चाहें हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, बताओ। हम्म। अरे हेक्साडेसिमल में बाइनरी में थोड़ी ना लिखेंगे, क्यों भाई। हमें तो इस 23 का बेस 8 ऑक्टल नंबर सिस्टम से हेक्साडेसिमल में जाना है, तो बताओ कैसे करेंगे। देखो एक तरीका है इसका कि हम पहले बाइनरी में चेंज कर लें, फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल में चेंज कर लें, ठीक है। बाइनरी में तो हमने ऑलरेडी चेंज कर लिया है, बाइनरी में ये क्या आया है, 010 011। अब यहाँ से 4 4 के पेयर बना लेते हैं। तो 0011 किसका होता है, 3 का, ठीक है। और इसका पेयर नहीं बनेगा तो इसके आगे 2 जीरो लगा लो, अब पेयर बन जाएगा। तो 0001 किसका होता है, 1 का। तो ये ऐसे हो जाएगा 13 टू द बेस 16। समझ में आया। अब अगर इसको हमें डेसिमल में करना है तो डेसिमल में कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। जैसे ये 23 है तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, कैसे करेंगे मल्टीप्लाई बताओ जरा। 3 इंटू 2 इंटू 8 टू द पावर 1। तो ये तो 3 हो जाएगा, और ये 8 2 जा 16, और 16 और 3 कितना हो गया, 19,
तो ये हो जाएगा 90 × 10⁻⁻। आपने जो मैंने होमवर्क से आपको सीट दी थी करने के लिए वो आपने सेंड नहीं करी थी मुझे, सबने पूरे पूरे क्वेश्चंस करे थे वो आपने? अच्छा, उन क्वेश्चंस में किसी को कोई डाउट? क्यों भाई, वर्णित और तारण तुमने तो मुझे सेंड नहीं करे, वो क्यों नहीं करे? अरे तो क्लास पूरे दिन थोड़ी ना चल रही होगी, कभी तो टाइम मिला होगा। क्यों भाई? कर लिए थे तुमने वैसे? बताओ। आज मुझे सॉल्यूशंस चाहिए उनका, ठीक है? चलो बताओ भाई, कौन से क्वेश्चंस डाउट है? क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4? अरे लास्ट के दो, कौन से वाले लास्ट के दो? फोर का सेकंड, 1 मिनट में अभी सारे क्वेश्चन इधर लेके। देखो एक क्वेश्चन तो ये था। अब मुझे बताओ, इसमें से कोई सा क्वेश्चन डाउट है? बताओ कौन सा। 4 का सेकंड एंड थर्ड, ये दिया हुआ है 88BAE। इसको बाइनरी में तो चेंज कर लिया होगा? नहीं करा? बाइनरी में चेंज करना तो बहुत आसान है, 88BAE। ये दिया हुआ है अभी हेक्साडेसिमल में। बाइनरी में चेंज क्या करना है, बस टेबल में से इनकी 4 बिट वाली वैल्यू प्लेस कर दो। 8 की वैल्यू क्या होगी, देखो मैंने टेबल बनवाई थी इधर। 8 की वैल्यू कितनी है, 1000। तो 8 की वैल्यू लिख सकते हैं हम इसमें, 1000। फिर से 8 है तो फिर से 8 की वैल्यू 1000। अब बी है, तो बी की वैल्यू क्या होती है, 1011। तो बी की वैल्यू इसमें 1011 रखो। ए की वैल्यू क्या होती है, 1010। और ई की वैल्यू क्या होती है, देखो ई की वैल्यू 1110। 1110। बस सबकी वैल्यू 4 बिट में उठा के रखनी थी, 8 की भी, बी की भी, ए की भी और ई की भी। सीधा सीधा हो जाता है ये बाइनरी में कन्वर्ट। अब इसी को ऑक्टल में करना है। 88BAE को अगर ऑक्टल में करना है कन्वर्ट, तो 3 3 बिट के बना लो इसमें से पेयर। एक 3 का ये हो जाएगा, एक 3 का ये हो जाएगा। इस तरह से कन्वर्ट कर लो इसको। क्यों भाई, 10 किसका होता है? 2। 001 किसका होता है? 000 किसका होता है?
101 किसका होता है? 110 किसका होता है? फिर से 101 किसका होता है? 5 का। और 110 किसका होता है? 6 का। तो ये बन गया अपने पास 2105656। इसका बेस 8। सही है नहीं? अब अगर हमें इसी नंबर को किस में कन्वर्ट करना है, इसी नंबर को अगर कन्वर्ट करना है हमें डेसिमल में, तो डेसिमल में करने के लिए क्या करेंगे? देखो 88 BAE मल्टीप्लाई करेंगे हम। सही है? ई की मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 16 की पावर 0 से। ए की मल्टीप्लाई करेंगे 16 की पावर 1। बी की मल्टीप्लाई करेंगे 16 की पावर 2। 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 16 की पावर 3। फिर से 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 16 की पावर 4 से। बस। देखो ई का मतलब क्या होता है? ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 4 होती है, नहीं होती? सॉरी 14। देखो 14 नहीं। ए किसको रिप्रेजेंट करते हैं? 10 को। बी किसको रिप्रेजेंट करता है? 11। सी 12। डी 13। और ई 14। तो ई की प्लेस वैल्यू हो गई 14 और 16 की पावर 0 मतलब 1। तो ये तो आ जाएगा 14। ए की वैल्यू कितनी है? 10। तो 10 इंटू 16 कितना हो गया? 160। बी बी की वैल्यू कितनी है? 11। और 16 का स्क्वायर कितना हो गया? 256। इसको सोल्व करना। ठीक है? वैसे ही 8 इंटू 16 का क्यूब सोल्व करना। फिर 16 का 4। फिर सबको ऐड कर देना। जो ऐड करके आएगा वो ही अपना आंसर होगा। समझ में आया? चलो अब हम सीखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ऑफ बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर का हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं? देखो हमेशा 4 ही कॉम्बिनेशंस बनेंगे एडिशन में भी और सब्ट्रैक्शन में। या तो हम 0 और 0 को ऐड कर रहे होंगे, या फिर 0 और 1 को ऐड कर रहे होंगे, या फिर 1 और 0 को ऐड कर रहे होंगे, या फिर 1 और 1 को ऐड कर रहे होंगे। ये 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे हमेशा। ठीक है? देखो 0 और 0 को जब भी ऐड करेंगे 0 आएगा। 0 और 1 ऐड करेंगे 1 आएगा। 1 और 0 ऐड करेंगे 1 आएगा। 1 और 1 को ऐड करेंगे तो आएगा 10। ऐसे समझ सकते हो। देखो 1 और 1 को ऐड करेंगे कितना आएगा? 2। और 2 को जब हम बाइनरी में चेंज करेंगे तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0, इस तरह से लिखेंगे। तो बाइनरी में कितना आएगा? 10। तो जब भी हम 1 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 10। ध्यान रखोगे? चलो ये तो हो गया एडिशन। अब यहीं पे कुछ क्वेश्चंस देखे जाएं अगर। अगर हमें ऐड करना है 10101 में ऐड करना है 1011, ये ऐड करना है। ठीक है? तो देखो कैसे करेंगे हम। 1 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 10। अब 2 डिजिट में आ रहा है, लेकिन हम जब भी हम एडिशन में लिखते हैं तो सिंगल डिजिट लिखते हैं। तो 10 का 0 तो इधर लिखेंगे, 1 इधर लिखेंगे। ठीक है? अब ये क्या हो गया? अब किसको ऐड करना है हमें? 1 और 0 को ऐड करना है, फिर 0 और 1 को। देखो 1 और 0 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा। और 1 और 1 को ऐड करेंगे तो फिर से 10 आएगा। 10 का 0 लिखेंगे, कैरी, फिर से 1 लेंगे। अब देखो 1 और 1 और 1 को ऐड करेंगे 10। तो 10 का 0, क्योंकि नीचे तो 0 है, तो 1 और 1 को ऐड करेंगे 10 का 0, कैरी 1। फिर से 1 और 0 को ऐड करेंगे 0, सॉरी 1। और 1 और 1 को ऐड करेंगे फिर से 10 आएगा। ठीक है? कैरी 1।
और 1 और 1 को ऐड करेंगे तो अब 10 आएगा। ये होता है बाइनरी एडिशन। समझ में आया? अगर समझ में आया तो मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाओ। ये ऐड करना है। हो गया? देखो, 1 और 1 को ऐड करेंगे 10 का 0 कैरी 1, 1 और 1 10 का 0 कैरी 1, 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 और 1 10 का 0 कैरी 1, 1 और 1 10। यही आ रहा है। कोई डाउट किसी को? तो ये तो हुआ एडिशन। बात करते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी अपने पास 4 ही कंडीशंस हो सकती हैं कि अगर हम 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, या फिर 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, ये 4 कंडीशन हो सकती हैं अपने पास। तो देखो, 1 में से 1 सॉरी 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 ही आएगा, 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा। लेकिन 0 में से जब भी हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो क्या आता है। ये मैं तुम्हें एक क्वेश्चन से समझाता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। म्यूट कर लो, आपने अनम्यूट किसने कर रखा है? एक क्वेश्चन लेते हैं, हमें सब्ट्रैक्ट कर रहा है 1 0 0 1 से। एक ही क्वेश्चन में सबको समझ में आ जाएगा। इसमें 1 0 0 1 से सब्ट्रैक्ट करना है हमको। लेट अस सपोज 1 ही सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सॉरी 1 0 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, ऐसे ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो कैसे करेंगे। इसमें हम बोरो वाला मेथड यूज करेंगे। अब देखो, 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता तो हम लेंगे बोरो। बोरो कैसे लेंगे? देखिए, इधर भी 0 है तो पहले इसमें बोरो लेना पड़ेगा। अगर 1 इधर बोरो हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10। और 10 हम किसको बोलते हैं? 10 हम बोलते हैं 2 को। 10 बोलते हैं 2 को। तो ऐसे ध्यान रख सकते हो कि ये है अभी 2। अब ये 2 है तो 2 में से एक 1 इधर बोरो ले लेंगे तो 1 इधर आ जाएगा और 1 ही यहाँ पर बचेगा। यहाँ तो 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें से तो हमने बोरो ले लिया। दोबारा समझाता हूँ। अभी 0 में से 1 नहीं जाएगा, ठीक है। 0 में से 1 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे? हम लेंगे बोरो। इधर भी 0 है तो और साइड वाले से बोरो लेंगे। तो इस 1 से हम ये 1 बोरो ले लेंगे तो 1 अब इधर आ गया। अब ये हो गया 10। 10 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? 2 की। तो अब ये नंबर यहाँ पे लेट अस सपोज 2 है। अब 2 में से जब कैरी लेंगे तो 1 ही कैरी इधर जाएगा, 1 इधर जाएगा, इधर कितना बचेगा? 1। अब ये हो जाएगा, देखो 1 में से 1 जाएगा, कितना बचा? 0। अब यहाँ पे कितना बचा था? 1। और 1 में से यहाँ कुछ नहीं है तो 0 ही, तो 1 में से कुछ नहीं तो यहाँ पे बचा 1। ये पूरा हमने इधर से कैरी ले लिया था तो ये 0। तो आंसर आया 1 0। समझ में आया? तो जब भी 0 में से 1 हम माइनस करेंगे तो हमें लेना पड़ेगा बोरो। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। लेट सपोज कि हमें माइनस करना है 1 0 0। 1 0 में से माइनस करना है हमें 1 0 1। ये हमको माइनस करना है। तो देखो, माइनस करने का कैसे करेंगे? 0 में से 1 नहीं जाएगा, ठीक है। 0 में से 1 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे? साइड वाले से बोरो लेंगे। तो अब इधर 1 था, ये 1 इधर आ गया तो यहाँ पे हो गया ये 10। और इस 1 की जगह अब यहाँ पे क्या बचा? 0। 10 की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 2। 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। ठीक है,
2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1। इधर कितना बचा अब 0, 0 में से 0 जाएगा 0। फिर से इधर वही आ गया कि 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना नहीं होगा, इधर से बोरो लेंगे तो ये 1, तो बोरो ले लिया, इधर 0 बचा, ये इधर 10 हो गया, 10 का मतलब 2। अब इस 2 में से भी इधर बोरो लेंगे तो इधर बचेगा 1 और इधर कितना हो जाएगा, सॉरी इधर, अरे मैंने पीछे थोड़ा सा गलत कर दिया क्या, इधर 1 बोरो लिया है ना, हाँ 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 हाँ, जब इधर 1 बोरो लिया है तो इधर 10 हो गया नहीं, और 10 की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। सेम इधर जब इधर से बोरो लिया है हमने, 1 बोरो लिया है तो अब ये हो गया यहाँ पे 10, 10 में से मतलब 10 का मतलब 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और इधर कितना बचा 1, 1 में से 0, 1, 0। एक एग्जाम्पल से और समझाता हूँ मैं, जब तक क्लियर नहीं होता। देखो हमने एक क्वेश्चन लिया 1 1 0 1 0 1, इसमें से माइनस करना है हमें 1 1 0 1, ये माइनस करना है। देखो क्या होगा माइनस करने का तरीका, ये तो हमें पता है 1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा, यहाँ तो 0 आ गया, लेकिन ये 0 में से 1 नहीं जा सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइड से एक कैरी लेना पड़ेगा, है ना। तो इधर 1 था, ये कैरी ले लिया, इधर आ गया, अब ये 10 हो गया, 10 का मतलब हमेशा ध्यान रखना 10 का मतलब होता है 2। अब 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1, इधर 1 था पूरा कैरी ले लिया गया था तो इधर 0 बचा, 0 में से 0 गया 0। फिर से यही सीन इधर आ गया कि 0 में से 1 माइनस करना है, तो ये वाला कैरी ले लो इधर, ये वाला कैरी जैसे ही लोगे इधर हो जाएगा ये 10, 10 का मतलब 2, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, ये 1 कैरी ले लिया है तो इसकी जगह बचा 0 और ये 1 बचा। बताओ किस किस को समझ नहीं आया और किस किस को आ गया। आ गया सभी को, चलो कुछ क्वेश्चंस करे जाए। क्वेश्चन देता हूं 1 0 0 1 0, इसमें ऐड करना है 1 1 1 1 1, सभी ऐड करो, जिससे आंसर पूछूंगा वो बताएगा। कर लिया भाई पहला वाला। चलो फिर वर्णित तुम बताओ आंसर। 1 1 0 0 1, बढ़िया 1 1 0 0 1, हाँ। सेकेंड वाला करो सभी। कर लिया, जिसने कर लिया थर्ड वाला करो। बताओ भी प्रशांत सेकंड वाले का आंसर। उन्नति आप बताओ। उन्नति 0 1 1 1 0 1, हाँ बिल्कुल सही है, 0 1 1 1 0 1, ठीक। थर्ड वाला किस किसने कर लिया।
चलो तारन आप बताओ। हाँ 0 1 1 1 0। ठीक है। देव आप बताओ, फोर्थ वाला कर लिया नहीं? हाँ बताओ, इसका आंसर बताओ। 1 1 1। चेक कर लो एक बार इसको। हाँ अलग आएगा, ये आंसर नहीं है, चेक करो। हाँ ये आंसर है। 0 1 1 0 1 1, ये आंसर आएगा। देखो इधर से कैरी लेंगे तो टू, टू में से बन गया कितना बचा? 1। अब इधर 0 हो गया, कैरी लेंगे, इधर से कैरी लेंगे, इधर 2, 1 बचेगा, इधर कैरी लेंगे, इधर 2 हो जाएगा, 2 में से बन गया 1। अब इधर 1 में से बन गया 0, इधर तो कैरी ले लिया था, 0 बचा, तो अब इधर से कैरी लेना पड़ेगा 2, इधर 2 हो गया, इधर 1 बचेगा, तो 2 में से बन गया तो 1 बचा। अब इधर कितना बचा? ये आंसर थोड़ा सा तुम्हारा यही आ रहा है, 0 1 1 0 1 1। देखना जरा इसको, चेक करना। हाँ तो इधर क्या बोलते हैं, सही तो है। इधर तो कैरी ले लिया था ना, तो 0 बचा। अब इधर से कैरी लेंगे इसमें तो 2 हो जाएगा, 2 में से बन गया तो 1, यही आंसर आएगा। सबका यही आ रहा है। नहीं, चलो इस वाले को मैं समझाऊं एक बार। चलो मैं इसको समझा देता हूँ। आ गया सबका आंसर? एक बार चेक कर लो, अगर आंसर नहीं आ रहा है तो मैं फिर से बता दूंगा इसको। चेक करो सभी, जिसका गलत आ रहा है। सभी का आ गया सही? बताओ, अगर किसी का गलत आ रहा हो तो मुझे बताना है ये। चलो आगे चलते हैं फिर। ठीक है, म्यूट कर लो सभी। अब देखो आगे हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन। बाइनरी नंबर्स की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? इसमें भी चार ही केस हो सकते हैं। अगर जीरो की मल्टीप्लाई जीरो से की जाए, जीरो की मल्टीप्लाई 1 से की जाए, या 1 की मल्टीप्लाई 0 से की जाए, या 1 की मल्टीप्लाई 1 से की जाए। अगर हम किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, और 1 की 1 से करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, सिंपल सा रूल है। इस पे एक एग्जांपल लेते हैं। हमें मल्टीप्लाई करनी है 1 1 0 की 1 1 0 से। तो देखो कैसे करेंगे। जैसे हम रेगुलर मल्टीप्लाई करते हैं वही करेंगे। पहले इस जीरो की तीनों डिजिट में करेंगे, जीरो की जीरो में करेंगे जीरो, जीरो की 1 में करेंगे जीरो, तो जीरो की 1 में करेंगे जीरो, एक क्रॉस का साइन। अब इस 1 की करेंगे सब में, 1 की 0 में करेंगे तो जीरो, 1 की 1 में करेंगे 1, और 1 की 1 में करेंगे 1। ठीक है। अब इस लास्ट वाले 1 की करेंगे तो 1 की 0 में करेंगे तो जीरो, 1 की 1 में करेंगे 1, फिर अब ऐड करेंगे। ठीक है, तो जीरो है ये, तो जीरो में जीरो ऐड करेंगे जीरो, जीरो 1 और 0 को ऐड करेंगे तो 1,
वन और वन कितना होता है 10, 10 का 0 कैरी 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 10। समझ में आया? क्यों भाई? अरे मल्टीप्लीकेशन समझ में आया? चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। करो सभी। हो गया? चलो देखो, वन की जीरो में करेंगे जीरो जीरो, वन की वन में करेंगे तो वन ही है। ठीक है, सेम ही आएगा ये भी। ऐड करेंगे जीरो जीरो वन, वन और वन जीरो कैरी वन, वन और वन कितना हो जाएगा 10, कैरी वन इधर पहुंच गया, 10 और वन मतलब जीरो और वन वन, और वन और वन 10। ये आ रहा था क्या आंसर? चलो। हाँ भाई, ये क्वेश्चन बताओ किस किस ने कर लिया? प्रशांत क्वेश्चन किया ये वाला नहीं? हाँ। क्या करते हो फिर क्लास में? क्यों भाई? जल्दी करो इसको, 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, जल्दी करो इसको, नोट कर लो कॉपी में। मैं अगले क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इतने आप इसको करो, इसका आंसर मैं आपसे पूछूंगा। ओके? हाँ हाँ, मैं आपके लिए दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको करना। ये करो। प्रशांत मैं आपसे इस क्वेश्चन का आंसर पूछूंगा, जल्दी करो, 1 मिनट है बस तुम्हारे पास, बाकी इसको करो। कर लिया? बताओ भाई, देव आंसर बताओ जरा इसका। यही आ रहा भाई सबका? चलो सही है। हाँ भाई प्रशांत बताओ इसका आंसर बताओ। 100 100 बताओ भाई, सबका यही आ रहा था क्या? चलो ठीक। तो समझ में आया, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कन्वर्जन, ये सब कुछ समझ में आया? अगर आपको कभी भी ऐसा हो कि याद नहीं रहा, कुछ टाइम के बाद अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर भूल गए, तो ये क्लास ना एक बार फिर से देख लेना। 50 मिनट की क्लास है, 2x की स्पीड में देख लेना, एकदम सारा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है? चलो। अब मुझे आप ये बताओ, क्या लॉजिक गेट्स पढ़ाने हैं तुम्हें? उनके बोलियन एक्सप्रेशन जो होते हैं। अच्छा अच्छा, चल। अच्छा। चल। म्यूट कर लो सभी, लॉजिक गेट्स स्टार्ट कर। लॉजिक गेट्स कहाँ पे यूज होते हैं? देखो मैं बताता हूँ, लॉजिक गेट यूज होते हैं सर्किट्स में। ठीक है?
जो भी आईसी होती है ना, उसमें लॉजिक गेट्स का यूज होता है, क्योंकि जो कंप्यूटर होता है वो केवल और केवल 0 और 1 पे वर्क करता है। कंप्यूटर के लिए 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। ठीक है। लॉजिक गेट्स क्या काम करते हैं? लॉजिक गेट्स की किस कमांड को आगे भेजना है, किस सिग्नल को आगे भेजना है, उसके लिए 1 का यूज करेंगे, और जिस सिग्नल को आगे नहीं भेजना उसके लिए 0 का यूज करेंगे। कैसे काम करते हैं, कितने प्रकार के लॉजिक गेट्स होते हैं? देख, जो बेसिक लॉजिक गेट होते हैं वो 3 होते हैं। ठीक है, बेसिक। एक तो होता है और गेट, एक होता है एंड गेट, और एक होता है नोट गेट। फिर इसी से बन के इन्हीं तीनों गेट से मिला के दो दो के कॉम्बिनेशन से आगे और भी गेट बनाए जाते हैं। जैसे नैंड गेट होता है, एक नॉर गेट होता है, सही है, एक एक्स नैंड गेट होता है, एक एक्स नॉर गेट होता है। तो ये बाकी सारे इन्हीं गेट से मिलके बनाए गए होते हैं। लेकिन उसके लिए पहले हमें ये 3 गेट्स पढ़ने पड़ेंगे कि और गेट, एंड गेट और नोट गेट क्या होता है। देखो, और गेट का मतलब क्या होता है, पहले इसके सिंबल की बात कर लेते हैं कि और गेट का जो सिंबल होता है वो सिंबल किस तरह का होता है। और गेट का सिंबल, इसमें हम इनपुट्स के लिए ये दो इस तरह से, ये जो दो हमने लाइंस लिए, ये लाइंस लिए हमने इनपुट की। ठीक है, ये लाइंस इनपुट की लाइंस लिए। ठीक, इसको बनाने का तरीका ये होता है कि कुछ इस तरीके से और गेट को रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से। कहने का मतलब, अगर इधर एक इनपुट ए दोगे और इधर एक दूसरा इनपुट बी दोगे तो ये उन दोनों इनपुट्स को जोड़ने का काम करेगा। अब इनपुट हम कैसे दे सकते हैं? इनपुट देने के लिए केवल कंप्यूटर में दो ही लैंग्वेज हैं, सॉरी दो ही नंबर्स हैं, एक तो 0 और एक 1। तो हम क्या कर सकते हैं, ए और बी की वैल्यू कैसे कैसे रख सकते हैं, और ये हमें जो फाइनल वैल्यू मिलेगी ये मिलेगी ए प्लस बी। ठीक, ऐसे रख सकते हैं कि दोनों ही 0 हो, ए भी 0 हो, बी भी 0 हो, एक 0 एक 1 हो, एक 1 हो एक 0 हो, और दोनों ही 1 1 हो। ये टोटल 4 कॉम्बिनेशन ही पॉसिबल है। यहां तक समझ में आया? बताओ जरा। जो और गेट होता है वो दोनों वैल्यूज को जोड़ने का काम करता है, सही है, दोनों वैल्यूज को जोड़ने का काम करता है। तो जब हम 0 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 0। ठीक है, 0 1 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 1 0 को जोड़ेंगे 1 आएगा, 1 और 1 को जोड़ेंगे। तो इसको ऐसे मत समझना कि 1 और 1 10 हो जाएगा तो 0 लिख देंगे, यहाँ एक कैरी हो जाएगा, ऐसे नहीं। देखो, यहाँ भी ऑन है, 1 का मतलब ऑन है, और यहाँ भी ऑन है ना। अगर दोनों सिग्नल ऑन रहेंगे तो ये ऑन ही बताएगा उसको। ठीक है, समझ में आया? तो ये 1 और 1 को 1 ही बताता है। चलो ठीक है, आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं हम एंड गेट। चलो, ये इसकी ट्रूथ टेबल बोलते हैं, इसको इसको बोलते हैं ट्रूथ टेबल। एंड गेट कैसा बना होता है? देखो, सिंपल, इसमें भी दो ही इनपुट होते हैं। ठीक, इसको इस तरह से बनाया जाता है और ये आउटपुट देता है। ठीक है, मान लो इसमें एक इनपुट ए है, एक इनपुट बी है, तो ये आउटपुट जो देगा वो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देगा, दोनों इनपुट्स की मल्टीप्लाई कर देगा। अब कैसे कैसे हम आउटपुट दे सकते हैं इसमें? आउटपुट को हम एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको, और इधर एक्स इक्वल्स टू ए डॉट बी ऐसे भी लिखा जा सकता है। सही, ये आउटपुट है। एंड गेट जो करता है वो दोनों आउटपुट्स का मल्टीप्लाई कर देता है, दोनों आउटपुट्स की। ठीक है, अब देखो आउटपुट्स के कॉम्बिनेशन देखते हैं। आउटपुट्स वही होते हैं, दोनों 0 हो सकते हैं, एक 0 एक 1 हो सकता है। ठीक है, पहला 1 दूसरा 0 हो सकता है, या फिर दोनों ही 1 हो सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? चलो, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, 0 0 मल्टीप्लाई 0 होता है,
0 1 मल्टीप्लाई 0 होता है, और ये भी कितना होता है, 0 होता है। कलर चेंज कर लेता हूँ, 0 0 0 और 1 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है। ध्यान ये रखना है कि जो और गेट होता है, और गेट हमेशा ऐड करेगा, सही है। और को आप ध्यान रख सकते हो हिंदी में इस तरह से, और जब भी हम और की बात करते हैं ना, तो और में क्या होता है, और चीजें जुड़ती हैं, ठीक। तो ये जोड़ने का काम करेगा, और एंड इसका उल्टा होता है, एंड प्रोडक्ट करेगा। यहां तक बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। एक होता है नोट गेट। नोट गेट क्या करता है, पहले इसका सिंबल देखेंगे। नोट गेट का सिंबल कैसा होता है, नोट गेट का सिंबल ऐसा सिंबल होता है, इस तरीके। इसमें एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। बेसिकली ये काम क्या करता है, हम जो भी इनपुट देते हैं बस ये उसका रिवर्स कर देता है, ठीक है। अगर हम इसे ऑन का इनपुट देंगे तो ये ऑफ कर देगा, ऑफ का इनपुट देंगे तो ये ऑन कर देगा। कहने का मतलब, अगर इसमें हम ए की वैल्यू 0 देंगे, ठीक है, तो जो हमारा आउटपुट होगा, आउटपुट को अगर एक्स से रिप्रेजेंट करें, है ना, तो हमारा जो आउटपुट होगा वो 1 हो जाएगा। और अगर हम इसमें ए की वैल्यू 1 देंगे तो ये आउटपुट को क्या कर देगा, 0 कर देगा। ये बेसिकली नोट गेट का काम होता है, जो भी इनपुट देंगे उस इनपुट का ये उल्टा कर देगा, ठीक। तो ये 3 गेट हैं जिसको हम बेसिक गेट्स बोलते हैं, सही है, या फंडामेंटल गेट्स हम जिसको बोलते हैं। हाँ, ये गेट्स यूज होते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पर, या फिर जो आईसी होती है ना, आईसी, उन पे यूज होते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, जितनी भी आईसी होती है, जैसे रिमोट में आईसी लगी होती है, तो उस तरह से यूज होते हैं। मैं दिखा देता हूँ कैसे यूज होते हैं। देखो, जैसे आपने कुछ इस तरह की वो देखी होगी, आपने इस तरह का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट देखा, ये जो ब्लैक कलर का नजर आ रहा है आपको, ये जो इधर ब्लैक कलर की इमेज बनी हुई है, इधर ये वाली, या कोई भी आईसी होती है, तो आईसी आपने देखी हो। एक मिनट में आईसी देख लेता हूँ अगर मुझे मिलती है तो। इसमें बताऊंगा आपको। कुछ इस तरह की आईसी आपने देखी होंगी। अगर आप मोबाइल का चार्जर ओपन कर लेते हो तो इस तरह की स्ट्रक्चर्स उसमें नजर आते हैं, ठीक है। तो यहीं पे होते हैं लॉजिक गेट्स। ये आप लाइंस देख रहे हो, ये वाली जो लाइंस जा रही हैं, इसमें बहुत सारी लाइंस बनी हुई हैं, ठीक है। बस इन्हीं का जो फंक्शन बेस्ड होता है वो बेस्ड होता है लॉजिक गेट्स पर। अब यहाँ पर जब 12th में फिजिक्स पढ़ोगे
तो उसमें लॉजिक गेट्स फिजिक्स में यूज होता है जब हम सर्किट्स को पढ़ते हैं, तब आप इसको और अच्छे से समझोगे। बेसिकली अभी आप इतना समझ सकते हो कि जो आईसी होती हैं, है ना, उन पे हम यूज करते हैं लॉजिक गेट्स का। हाँ, ये सब अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, किसी को कैपेसिटर बोलते हैं, किसी को रेसिस्टर बोलते हैं, वो सारे कंपोनेंट अलग अलग होते हैं। हाँ बताओ क्या कह रहे हो। और अब देखो और थोड़ा अच्छे से इस वाली फिगर से आप समझ सकते हो इसको। हाँ, अरे वो इनके कनेक्टर के नाम होते हैं, सही है कि जिससे हम कनेक्टर को बहुत इजीली देख पाए। ठीक। चलो, तो तीनों गेट समझ में आए आपको? तीनों गेट समझ में आए, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट? इसमें कोई डाउट? अब दो गेट और होते हैं, एक तो नैंड गेट और नोर गेट, ये दोनों आपको पढ़ाए नहीं? क्या? अच्छा, आज ही स्टार्ट किया है? तो देखो मैं दो और पढ़ा देता हूँ, एक तो नैंड गेट होता है और एक होता है नोर गेट। देखो नैंड गेट जो होता है वो एंड गेट को मिला करके और नोट गेट को मिला करके बनता है। एंड गेट और नोट गेट को मिला करके बनता है नैंड गेट। वैसे ही और गेट और नोट गेट को मिला करके बनता है नोर गेट। ठीक है। नोर में देखो लास्ट में और लिखा हुआ है, मतलब और गेट को मिलाया है, और एन फोर नोट गेट को मिलाया है। इधर नैंड में लास्ट में एंड लिखा हुआ है, मतलब एंड गेट को मिलाया है, और शुरू में नोट गेट को मिलाया है। सिंबल कैसा होगा? देखो नैंड गेट के लिए जो सिंबल हम यूज करेंगे वो क्या सिंबल होगा? ये दो तो दिखाते हैं हमारे इनपुट्स को। ठीक। एंड गेट को हम इस तरह के कुछ डी के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो नोट गेट होता है अपना, उसको इस तरह के सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये नोट गेट का सिंबल है। बस नोट गेट के सिंबल का ये वाला जो जीरो होता है ना, आगे जीरो टाइप का जो लोगा होता है, बस इसी को एंड गेट के आगे लगा दो, तो ये सिंबल बन जाता है हमारा नैंड गेट का। ठीक। अब देखो ये ए, ये बी, जो एंड गेट होता है, एंड गेट किसका काम करता है? दोनों के प्रोडक्ट का। और इसके आगे लगा दिया हमने नोट गेट, तो नोट गेट क्या करेगा? जो भी प्रोडक्ट आएगा उसका उल्टा कर देगा। देखो इसकी ट्रूथ टेबल अगर देखी जाए, तो अगर हम इसमें इनपुट्स कौन कौन से दे सकते हैं, तो देखो 0 0 दे सकते हैं, 0 1, मतलब ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0 रख सकते हैं, ऐसा रख सकते हैं। ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1 रख सकते हैं, और ऐसा भी रख सकते हैं 1 0, या फिर दोनों ही 1 1। अब देखो अगर एंड गेट की बात करते हैं, तो ये तो होता केवल एंड गेट का आउटपुट, ए डॉट बी, लेकिन ये जो आउटपुट है ये होगा नैंड गेट का। अब देखो ये क्या करेगा? अब ये एंड गेट में तो अगर दोनों का प्रोडक्ट करना होगा तो प्रोडक्ट कर देंगे, 0 0 का 0 हो जाएगा, 0 1 का 0, इसका भी 0, 1 और 1 का 1। लेकिन नैंड गेट क्या करेगा? क्योंकि ये आउटपुट अभी किसका है? ये आउटपुट है एंड वाले गेट का, और एंड वाले गेट के सामने हमने ये कौन सा गेट लगा दिया? नोट गेट। तो जो भी हमें एंड गेट से आउटपुट मिलेगा, ये नोट गेट उस आउटपुट को क्या कर देगा? उल्टा कर देगा, मतलब 0 का 1 कर देगा, इधर भी 0 का 1, इधर भी 0 का 1, और 1 का क्या कर देगा? 0। समझ में आया? तो जब जब एंड गेट और नोट गेट को मिलाया जाता है तो बनता है नैंड गेट।
ठीक है। वैसे ही जब हम और गेट और नोट गेट को मिलाएंगे तो जो बनेगा हमारा वो बनेगा नोर गेट। यह है ए, यह है बी। और गेट क्या करता है, इन दोनों को ऐड करने का काम करता है, लेकिन नॉट गेट क्या करेगा, इसका रेसिप्रोकल कर देगा। तो देखो अगर इसकी हम टेबल बनाएंगे तो टेबल हम इस तरह से बना सकते हैं। 0 0 रख सकते हैं, 0 1 1 0 और 1 1। अब देखो केवल और गेट होता है तो और गेट ऐड करता, 0 0 0 होता, 0 1 1 होता, और ये भी 1। लेकिन इसके आगे लगा दिया हमने नोट गेट तो ये रेसिप्रोकल कर देगा, 0 का 1 कर देगा और 1 का 0 कर देगा। तो ये हो जाएगा इसका आउटपुट। समझ में आया? क्यों भाई, ये होते हैं तुम्हारे गेट्स। ये है इनकी ट्रूथ टेबल। ये मैंने आपको पांचों गेट करा दिए, और एंड नोट नैंड नोर। ठीक है, आप इनको क्लास 12th की फिजिक्स में भी पढ़ोगे।